ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna Krishna, हरे Hare हरे हरे Hare राम Rama, हरे राम Hare Rama, राम राम Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे राम Hare Rama, हरे राम Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna, Hare हरे Hare, हरे राम Hare Rama, हरे राम Hare Rama, राम Ram हरे Rama, Hare हरे। Hare. जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय Jai राधा Jai गोविंद Govinda राधा Radha गोविंद Govinda जय Radhe राधा पार्थ Radha सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय राधे जय राधे जय Jaya राधे Radhe जय श्री Jaya Radhe जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमणि जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। तो हम लोग हर दिन कोशिश कर रहे हैं, जो छूट गया था अध्याय पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय को जो जो लोग नहीं आ पाए कक्षा में, उन लोगों के लिए फिर से रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा लेट से जुड़े थे आप लोग, तो माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है। आज इतना अच्छा सा टॉपिक हम लोग लेंगे दूसरे अध्याय का। बहुत अच्छा सा टॉपिक चल रहा था, हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट करें। कल कल किसी को याद है क्या टॉपिक चल रहा था? कल भी हम लोग दूसरा अध्याय आरंभ कर चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें हाँ, हरे संजय जो
संजय जो है वो बता रहे हैं कि मतलब अर्जुन जो बोल रहे थे कि हाँ हम जो मेरे को अंधकार रूपी अब वो मैंने युद्ध नहीं करेंगे, तो इस पर धृतराष्ट्र खुश हो गए थे। लेकिन जब फिर कृष्ण ने समझाया कि हाँ मैंने युद्ध करना चाहिए, और अर्जुन फिर कह रहे हैं कि हाँ हमारे जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको दूर कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो एक्सलेंट। तो हम लोग कल दूसरा जैसे कि अर्जुन के हमको मालूम है, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 4 कारणों की वजह से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अभी ये अध्याय में आज कोशिश करके हम लोग वो 5वां कारण क्या है, जो असमंजस है, वो कहाँ पे बोला गया, वो 5वां कारण दूसरे अध्याय के 6वें श्लोका में बोला गया था, तो वो हम लोग देखेंगे। और चलो, और एक हम लोग कल आचार्य हमको बता रहे थे कि अच्छा सा एग्जाम्पल दिए, अगर कोई डूब रहा है तो उसके वस्त्रों को अगर निकाल रहे हैं तो हाँ, ये गलत काम कर रहे हैं। तो डूबने वाले वस्त्रों का हाथ, डूबने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ के खींचो। तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों को लेके रो रहा है, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे सब अपने लोग हैं, मर जाएंगे, तो भगवान धीरे धीरे से अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तुम ऊपर का वस्त्र के बारे में सोच रहे हो ना, उसका विचार मत करो, अंदर जो बैठा हुआ है व्यक्ति, जो आत्मा है, उसके बारे में विचार करो। इसीलिए तो भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं, कुतस्व कश्मलम मिदम विषमे सुपस्थितम। क्या बोल रहे हैं, हाँ, अब ये कैसा आचा है हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया है, यह मनुष्यों के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। अनार्य, वो बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम, वो बोल रहे हैं जो अनार्य के अनार्य कौन होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। जो जीवन का मूल्य जानता है, हाँ हाँ, इससे उच्च लोक के नहीं, ऊपर के लोग यानी स्वर्ग लोक की नहीं, अभी तो क्या प्राप्त होता है, निंदा, अभी अपयश, यश चला, कीर्ति चला जाता है, ये बोले हैं। तो हम लोग कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ये श्लोका तक माता जी पढ़ रहे थे। अब कोई भी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। भागवत में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची, वहां से कंटिन्यू कीजिए पढ़ना, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवत में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है और बहुत मीनिंगफुल तात्पर्य है। आज की अगर क्लास जो लोग छूट रही है, पता नहीं, तो हर बार थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट क्लास लेते हैं। थोड़ा सा लेवल 2 तो है, लेकिन आप लोग अभी 18 अध्याय, 18 अध्याय आप जान चुके हैं। तीसरे चौथे अध्याय से आपको मालूम है थोड़ा बहुत, वहां से भी हम लोग एग्जाम्पल लेके दूसरे अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पहली बार भगवान को कृष्ण भगवान की एंट्री हुई है भगवत गीता में। भगवान वाच, तो
वो भगवान उवाच पे ही इतना डिटेल में तात्पर्य दिया गया। एते चाम स कला कृष्णा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम। क्या बोल रहे हैं? मुरुडयंती युगे युगे। क्या ब्यूटीफुल श्लोक आचार्य कोट कर रहे हैं और भगवान के बारे में बता रहे हैं। देखो भगवान कोई और नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, भागवत में भी बोल रहे हैं। भगवान कौन है? क्यों आप लोग डाउट कर रहे हो? हाँ, ओ हम लोग समझेंगे। ये जो भगवान उवाच है पूरी भगवत गीता में 28 जगहों पे 28 जगहों पे अलग अलग जगहों पे भगवान उवाच शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा बताया जाता है भगवान। अब ये तो सबको मालूम है, हम लोग पहले फर्स्ट लेवल में भी हम सुने प्रभु जी। भगवान का अर्थ क्या है? हाँ, जिसके पास में पूरा स्ट्रेंथ रहता है, ताकत रहती है, शौहरत रहता है, ज्ञान रहता है, हाँ सुंदरता रहता है, ये सब त्याग। हाँ, ये तो हमको मालूम है। तो ये 6 ऐश्वर्य, भग यानी ऐश्वर्य और वान, तो ऐश्वर्य जिसके पास में है वो ही भगवान है। हाँ, भले ही अगर जिसके पास में किसी किसी के पास में क्या होता है, पैसा रहता है। बिल गेट्स है, बिल गेट्स के पास में पैसा है, समझो हीरो हीरोइन है। थोड़ा सा सुंदरता, नहीं तो मिस यूनिवर्स में मिस्टर यूनिवर्स है, सुंदर रहते हैं लेकिन बल नहीं रहता है। नहीं तो सुंदर रहते हैं लेकिन पैसा नहीं रहता है, नहीं तो कुछ तो भी ज्ञान बुद्धि नहीं रहती है और त्याग की भावना नहीं रहती है। लेकिन भगवान वैसा नहीं है। तो परम सत्य भगवान को अगर जानना है तो सिर्फ जो आचार्य हमको पहले ही तात्पर्य में बता दे रहे हैं, भगवत गीता की एंट्री में हमको बता रहे हैं। आप लोग अच्छा सा समझ जाओ कौन सा श्लोका बोल रहे हैं। वेदांति तत्व विदस तत्वम यज्ञात्वम अव अद्वयम। वो बोल रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। वो बोल रहे हैं देखो भाई, परम सत्य सबको भी जानना है। जीवन में आए हैं तो हम जानेंगे, क्या जानेंगे? परम सत्य। कोई कोई क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के परम सत्य को जानने के मार्ग है। तो वो बोल रहे हैं परम सत्य क्या ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो वो बोल रहे हैं तो परम सत्य क्या है? हम लोग हर लिटरली सचमुच में माता जी प्रभु जी, ये जो आज का जो क्लास का डिस्कशन है, थोड़ा सा नोट्स बनाओ अभी थोड़ी देर से। तो जो नोट्स नहीं लाए हैं तो क्योंकि भगवान को ज्यादातर हमारे भारत देश में हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। ये ब्रह्म क्या है? कोई लोग एक समाज वाले हैं जो सफेद सफेद कपड़े पहनते हैं, वो बोलते हैं देखो ब्रह्म ज्योति, ज्योति पे ध्यान करो। हम बोल रहे हैं यही है। एक्चुअली देखा गया तो परम सत्य जानने के लिए वो ऐसा बताया गया। जैसे कि हम लोग कभी कभी सूरज है, सूरज सूरज ये तो एक ही है, लेकिन जब हम लोग एक पानी के घड़े में 100 पानी के घड़ा ले लेके उसमें अगर पानी भर दिए तो पानी का प्रतिबिंब, सूरज का प्रतिबिंब 100 उसमें आएगा। तो 100 उसमें आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है सूरज भगवान बढ़ गए, सूर्य देवता बढ़ गए। तो वैसे ही परमात्मा में भगवान है लेकिन भगवान नहीं बढ़ते। तो ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक भगवान का ज्योति है। लोग सब बोलते हैं भगवान निराकार है, तो उसका खंडन कैसा करते हैं अब आप लोग? भगवान का कोई आकार नहीं है ऐसा है? कई रिलीजन वाले हैं, वो लोग मंदिर को, मूर्तियों में भगवान नहीं है तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, मंदिरों को जाना नहीं है क्योंकि भगवान निराकार है। हाँ, भगवान का कोई आकार नहीं है, हाँ, निर्विशेष है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको अपन खंडन कैसा करेंगे बोलो कुछ तो। सब लोग सीनियर सीनियर है, 18 अध्याय हो गए हैं अब आप लोगों के। मैं ही छू क्या क्लास में? सोई कोई भी नहीं है। ऐसा आते हैं, ऐसा लोग मिलते हैं, भगवान को ने मालूम निराकार है। हाँ, तो फिर कैसा खंडन करेंगे? अरे, इतना शांत वातावरण। मेरी आवाज मेरे को ही आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही है तो क्लास ये अगर उनका में? उनका आकार नहीं है तो अपना भी आकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन भी भगवान के अंश ही है ना। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ, ये बात सही है, उनका अगर आकार नहीं है तो हमारा आकार कहाँ से आया? अरे, पिता का पहले आकार है तो हमारा भी बाप बेटे का भी तो कुछ आकार आया है। ये लॉजिक भी अच्छा है। और क्या खंडन कर सकते हैं अलंकार जी? सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ वाला नहीं है।
सुशील प्रभु, आपके सामने हरे कोई आके बोल रहे कृष्ण। हैं कि भगवान निर्विशेष है, भगवान निराकार है, उसका खंडन कैसा करते हैं? भाई अभी हम तो कई बैचेस में अटेंड कर रहे हैं, हाँ, कई बैचों से जुड़े हुए हैं, तो ये सरल एक इमीडिएट हमारे सामने आता है, तो इसको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपको मालूम है, थोड़ा डेप्थ में ही हरे जाते कृष्ण हैं, प्रभु जी, जो क्या करेंगे? पृथ्वी पर, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान जो पृथ्वी पर लीलाएं किए हुए हैं, वो अगर वो उनका आकार नहीं होता तो ये सब जो लीलाएं विस्तार कैसा पूर्वक करते लीला हैं? है। गोवर्धन पर्वत को उठाए, ये करे, लीला तो करे, तो अगर आकार ही नहीं है तो वो भगवान बलवान थे, बल को प्रदर्शन कर, यस ये भी एक वो है। और मुझे प्रभु, जैसे रोशनी हमें दिखाई दे रही है, अंधेरे में रोशनी, लेकिन रोशनी आ कहाँ रही? अगर बल्ब नहीं होता तो रोशनी कहाँ से आती? यस परफेक्ट आंसर, ये भी अच्छा है लॉजिक। क्या है कि वहां से अगर रोशनी, वो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति पे ध्यान दो, अरे भैया ज्योति का स्तोत्र कहीं ना कहीं से है, आता है। बल्ब है तो रोशनी है, ट्यूबलाइट है तो रोशनी है, प्रकाश है, आपके घर में लाइट है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है डायरेक्ट लाइट को ही तपस्या करो, लाइट में चले जाओ शून्य में, हाँ, ये सब बोलते हैं। ये एक लॉजिक अच्छा है, ये भी अच्छा है, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, भाई हमारा पिता है, पिता के पिता है, दादा के भी दादा, नहीं वो सब लोगों का जब आकार है तो उनको भी बनाने वाला फिर ज्योति में से कैसा आया? ज्योति में से एक आकार वाला व्यक्ति तो आ ही नहीं सकता, कोई ना कोई एक है। ये भी एक अच्छा सा। और किसी का कोई टाका है टेक अवे? हरे क्योंकि कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, पुष्पा माहौरी माता जी, सब लोग अपना अपना, हाँ। प्रभु जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है और उसने यस। सब कुछ आकार दिया है, तो वो निराकार कैसे हो सकता है? उसके अंदर तो सारे गुण होने चाहिए। भगवान का मतलब ही है कि सर्वोपरि, जिसमें सारे गुण होने चाहिए। हाँ, एक्चुअली निराकार और निर्विशेष में थोड़ा भेद है, हाँ, आज हम लोग जानेंगे निराकार क्या है, और आप लोग बोलो ये निर्विशेष क्या है। माता जी, व्यास माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अब जैसे कि प्रभु जी, गुणों के परे है, गजेंद्र माता जी मोक्ष बोले हैं, स्त्रोत मेरे को एक क्लिक में हुआ। हम्म। प्रभु जी, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत में तो निराकार रूप का ही वर्णन हुआ है पूरा। तो निराकार लेकिन रूप भी है, लेकिन वो साकार रूप भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, उसका भी टेक अवे हम लोग लेंगे अभी अभी अब ये दो वो स्टेटमेंट स्वयं अपने आप को काट रहा है। भगवान निराकार है, निर्विशेष है, अरे भैया निर यानी भगवान के अंदर कोई आकार नहीं है, ये भी तो एक वन ऑफ द क्वालिटी है भगवान का ना। आकार ने एक आकार में नहीं रहना भी एक वन ऑफ द भगवान का गुण है, एक भगवान का क्वालिटी है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो क्या करते हैं, एक को पकड़ के पूरा सबको प्रचार करते हैं। इवन मुस्लिम्स के एक गुरु है, मुस्लिम्स के एक गुरु है, जाकिर हुसैन जी, वो बोलते हैं नतस्या प्रतिमा अस्ति, वेदों में बताया गया, क्या बताया गया मालूम? नतस्य प्रतिमा अस्ति। उनके लेक्चर कभी कभी वीडियो में आके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, देखो आप लोग, मैं जानता हूं वेदों के बारे में, वहां पे ऐसा बताया गया। तो हम लोग जैसे ही लेवल 2 हो जाता है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 चले जाते हैं, थोड़ा ये बातों को हम लोगों को खंडन करना आना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान स्वयं बोले भगवत गीता में 14 अध्याय का 27वां श्लोका बोले, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। वो जो प्रकाश तुमको आ रहा है, वो बल्ब मेरे पास में है, मैं हूं। मेरे भगवान से जो प्रकाश आता है, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ब्रह्म। तो भगवान क्लियरली, इवन टॉप मोस्ट एक, क्या नाम है उन्होंने, निराकारवादी है। कौन है वो? उनका नाम है योगानंद जी। योगानंद जी बोले, मैं ध्यान में बैठता हूँ, डीप ध्यान में बैठता हूँ, डीप ध्यान में चला जाता हूँ, तो मेरे को क्या दिखता है? वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे, ऐसा नहीं है कि हम मन से बोल रहे हैं, उनका ऑटोबायोग्राफी में बोले हैं कि मैं मेडिटेशन ध्यान में जब जाता हूं तो मेरे को क्या दिखता है, धीरे धीरे से एक नीला व्यक्ति दिखता है, ब्लू ब्लू व्यक्ति दिखता है। तो वो ब्लू व्यक्ति में जो मेरा ध्यान परिणित हो रहा है, वो परिणित व्यक्ति कौन है? वो स्वयं कन्हैया है।
स्वयं कन्हैया है। इवन गुरु नानक जी बोलते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ, वो भी बोले हैं, क्या बोले हैं, जिसको हम निराकार, हाँ, जिसको हम निर्विशेष, जिसको हम निरंकारी कहते हैं, वो ही, हाँ, वो ही जो अब ये रास लीला कर रहा है। मतलब का मतलब स्वयं गुरु नानक भी जानते थे कृष्ण भगवान है। और गुरु नानक जी जब भारत देश में भ्रमण करते थे, हाँ, कर रहे थे, तो वो पुरी जगन्नाथ को चले गए। पुरी जगन्नाथ को गए, माता जी प्रभु जी जैसे ही पुरी जगन्नाथ को गए, पुरी के अंदर भी नहीं गए, और पुरी जगन्नाथ के बाहर ही चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु से मिलके अब वो समझ गए ये तो स्वयं भगवान है। वो उनको मिलके चले जा रहे। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे रुको रुको, मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन कर लो। तो वो मुस्कुरा के बोलने लगे, गुरु नानक, जो अंदर है वही तो बाहर है, मैं उनका दर्शन कर लिया हूँ। हाँ, अब मैं क्या, अंदर जाने की मेरी आवश्यकता नहीं है। बोलने का मतलब क्या है, स्वयं गुरु नानक जी भी मानते थे कि भैया स्वयं भगवान, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। तो अब ये लोग निराकार बोलते हैं, यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ये इन लोग बोलते हैं। तो इसका खंडन आप जो एग्जाम्पल दिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उससे हम पहले ही बता सकते हैं कि भाई कोई ना कोई एक चीज है, तो एक वो स्तोत्र कहीं ना कहीं बना है, तो वो आ रहा है। सिंपल दो ही अच्छे सा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का क्लास में, दो भी एग्जाम्पल्स परफेक्ट एग्जाम्पल थे। एक तो पिता का एग्जाम्पल, बल्ब का एग्जाम्पल, प्रकाश कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। वैसा ही अगर अगर लोग बोलते हैं, और एक भी बात बोलते हैं, देखो हम लोग क्या करना चाहिए, निराकार पे ध्यान करो, कुछ मत सोचो, यानी कुछ मत सोचो। जब वो बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी क्या है, कुछ ना कुछ एक सोच है, इसलिए वो बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ एक सोचने लायक व्यक्ति ने तो कुछ है, वो सोचो मत। कहीं ना कहीं वो हमको वहां बोल रहे हैं। और कोई बोलते हैं मेरे, अब समझो, हमारे क्लास में टीना मंगला माता जी है, वो बोलते हैं मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए, मैं और मेरे भगवान बस। हाँ, ये भी एक, देखो भगवान को, भगवान वाच, ये जो भगवान अर्थ, ये जो शब्द है डिटेल में आचार्य जब हमको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग जब ये जानते हैं तो लोगों को भी, क्योंकि अब ये प्रचार का महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना, नवंबर आ गया है, दिसंबर आ गया है, जनवरी, ये दो महीने 2.5 महीने हम लोग बुक्सों का वितरण करते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, चैतन्य भागवत में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। हाँ भाई, भजो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का प्रचार करो, घर घर जाओ, हे नित्यानंद हरिदास ठाकुर, घर घर जाओ प्रचार करो। तो प्रचार जब करते हैं ये बाधा आती है। कोई बोलते हैं मेरे और मेरे भगवान के बीच में हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है मालूम, संबंध है। हमको कोई नहीं चाहिए, ये इसका नहीं चाहिए, ये गुरु नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वो स्वयं क्या बताते हैं, ये बताते बताते, लोगों को बताते बताते, वो स्वयं अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये बात बताने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो वो बताते हैं। और वो बोलते हैं, वो गुरु बनते हैं, हमको गुरु नहीं चाहिए। वास्तविकता ये नहीं है, भगवान का रूप है। भगवान इतने सुंदर है, भागवत जब हम एक एक श्लोका पढ़ते हैं कितना ब्यूटीफुल रहता है। अब जब भगवान भगवान को, जैसा माता जी अब आंसर क्या परफेक्ट दिए हैं, वो बोले हैं प्रभु जी गुणों के बारे में, भगवान ऐसा लगता है, तो निराकार तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें। अब थोड़ा इस पे जाएंगे, निर्विशेष लोग बोलते हैं, निर्विशेष है, तो ये विशेष क्या है, इसका मतलब समझो, हम लोग समझना चाहिए। जैसा माता जी जहाँ पे हिट करे, वो परफेक्ट आंसर था माता जी का बोलने का मतलब। और मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि जिसका कोई गुण नहीं है, अरे भैया कोई गुण नहीं रहना भी एक गुण है। पानी का कलर, पानी का कोई भी कलर डालो वो कलर में आता है, स्वयं पानी कोई कलर में नहीं रहता भी पानी का एक गुण है। वैसा ही भगवान को
कोई भौतिक गुणों नहीं है। गुण नहीं है, सही बात है, लेकिन कौन सा गुण नहीं है? भौतिक गुण नहीं है। हमारे में भौतिक गुण है, भगवान में भौतिक गुण नहीं है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या गुण है? आध्यात्मिक गुण है भगवान में। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कंफ्यूजन में नहीं आना जब हम लोग इतना क्लैरिटी से जाते हैं। निराकार जिसका आकार नहीं होना, यस। हाँ, वो भी निर्विशेषवादी, यस, जिसका कोई गुण नहीं होना, जो भौतिक गुण। इवन इवन अभी मैं जिनका नाम लिया था, जो मुस्लिम गुरु है झाकिर हुसैन जी, वो बोल रहे हैं न तस्य प्रति, क्या बोल रहे हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो बोलते हैं। तो वो श्लोक बार बार कोट करे हैं, हम लोग ज्यादातर देखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं वाह क्या है, वेदों से श्लोक कोट किया गया है, सही बोल रहा है ये बंदा। लेकिन वास्तविकता समझना चाहिए, वो श्लोक का अर्थ क्या है, जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग, जिसका कोई एग्जैक्टली जिसका कोई दूसरा नहीं है। अब ये सेल फोन है, ये सेल फोन का दूसरा है, एक और एक कॉपी है। कार, मारुति कार की और एक कार है। वैसा वहां पे वेदों में बताया गया एक भगवान है जिसका कॉपी जिराक्स, यानी जिसका कोई और सेम टू सेम कोई नहीं है। जैसा मूवीज में डबल रोल बताता है, वो डबल रोल नहीं है, इसका वो मतलब है, इसका वो मतलब है। अब वो बोलते हैं देखो वो जब है तो ये जितने भी रूप है नहीं है, तो ये गलत, ये गलत विचार है। वो भगवान की मर्जी भाई, भगवान को आप आदेश दे रहे हो क्या? तू निराकार है तो निराकार ही रहेगा, तू आकार में आ ही नहीं सकता, तेरे में वो शक्ति नहीं है, तू कोई भी आकार में नहीं आ सकता। अरे भैया वो भगवान है, वो मछली बन सकता है, वो हाथी बन सकता है, वो शेर बन सकता है, वो नर और क्या बोल रहे हैं, नर सिंह, नर और सिंह के वह रूप में आ सकता है, कछुआ बन सकता है, कुछ भी। आप कौन है कि भगवान को आदेश दे रहे हैं कि आप ये नहीं बन सकते हैं? ये हमको समझना चाहिए। लोग बोलते हैं वेदों को पढ़ो, वो लोग बोलते हैं क्योंकि वेदों के बारे में क्या होता है माता जी, प्रभु जी, कि वेदों में कौन सा भी मीनिंग हम निकाल लेते हैं, संस्कृत का हजारों मीनिंग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो मीनिंग लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अर्ध कुकुट न्याय, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं ले लूंगा। मुर्गी का जो एग्जाम्पल कहानी हम देख के बोलते डिसाइड करिए कि स्वयं प्रभुपाद बोले थे ये एग्जाम्पल, मुर्गी का देखो भाई, वो मुंह से ज्यादा खाती है तो हम लोग मुंह को निकाल देंगे, पीछे अंडा आता है पीछा भाग रख लेंगे, तो मुर्गी का गला काट दे के रख दिए बाजू। तो उसका मतलब क्या है? वैसे ही वेदों में जो हाफ ऑफ द टेक अवे कर रहे हैं, जबकि वो ही वेदों में बताया गया क्या, रसो वही सा। जब वो आप वर्ड कोट कर रहे हैं तो रसो वही सा क्यों बताया गया? मीन्स जो भगवान रसों के आगार है, रसों के आगार है, तो वो स्वयं भगवान है। तो ये निराकार रहना भी भगवान का एक गुण है, बोलने का सिंपल तात्पर्य। फिर भी जब भगवान निराकार रह के अपने गुण को बता रहे हैं तो वो विशेष क्यों नहीं है? और स्वयं स्वयं वहां पे भागवत में भी चौथे अध्याय के 25वें 24वें अध्याय, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 45वें श्लोका में बताया गया, भगवान को ने मालूम, सर्व सौंदर्य संग्रहम। वहां पे ब्यूटीफुल श्लोका है, थोड़ा बड़ा श्लोका है, लेकिन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन में क्या बताया, वो भगवान इतने सौंदर्य है, वो भगवान जो भगवान है सर्व सौंदर्य, थोड़ा सा ब्यूटी नहीं है, दुनिया भर का ब्यूटी उनके अंदर है, ब्यूटी नाम की चीज ही वहां से निकलती है, ऐसा बताया। अब रसो वहां पे क्या बताए, रसो वैसा, सर्व सभी रसों का आगार कौन है, कन्हैया भगवान है। तो रस कितने प्रकार के होते हैं भगवान से जुड़ने के? भगवान नहीं, भगवान में रस क्या क्या है हम बोलते हैं ना, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ आइडिया है? वात्सल रस, प्रेम रस, विरह। हाँ ये और प्रभु जी, क्लासेस में माधुर्य बहुत रस, सारा सुनते गए हम। हाँ, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। यस, परफेक्ट आंसर। तो भगवान में कई प्रकार के रस हैं, लेकिन
12 एक्चुअली हम लोग ज्यादातर 5 प्रकार के रस को हम लोग याद रखते हैं। हाँ, गोलोक में 5 प्रकार के रसों के बारे में हम जब गोलोक का टॉपिक लेते हैं 5 प्रकार के रस में हम बोलते हैं। सही बात है, सबसे टॉप 5 प्रकार के रस है, इसलिए हम 5 प्रकार, जैसे कि सबसे पहले कौन है? हाँ, शांत रस। सही बात है। वो शांत रस में क्या होता है? भगवान से हम इंटरेक्शन करते हैं, भगवान को वो रस में हम देख रहे हैं, यानी क्या रहता है, बस कुछ भी भगवान से बातचीत वह नहीं रहती है, बस चुपचाप उनके सामने। हाँ, मैं तो वो एक गाना भी है ना, बस मैं तेरे को देखता जाऊं तू मेरे को देखता जा, बस और कोई भी नहीं, बस देखते जाना है, देखते जाना है। इंटरेक्शन यानी कुछ सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बस देखते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो ये शांत रस। देन फाइनली दास्य रस, सेवा का भाव कुट कुट के, भगवान तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? चंदन, यस मैं घसूंगा, ये मार्केट में जो चंदन मिल रहा है, नहीं, मैं चंदन की लकड़ी लाके मैं हाथ से यस घसूंगा और अच्छा सा चंदन बनाऊंगा, चंदन का लेप मैं आपको लगाऊंगा। दिस इज व्हाट मेरा भाव है। फूल मैं तोड़ूंगा, मैं बाहर जाके आपके लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, तड़पूंगा, ये दास्य रस। हाँ, देन फाइनली साख्य रस, मैं कौन हूं मालूम? भगवान मेरे कौन है? मित्र है। भगवान मित्रता वाला एक भाव, मैं भी कृष्ण के बराबर हूँ। वो मेरा मित्र कौन रहता है? जिसको हम अपना समझते हैं, मित्र समझते हैं, वो अपना है, तो हम उसके ऊपर हाँ यस हाथ डालते हैं, खेलते हैं। हाँ, तो ये मित्रता वाला। कभी कभी कुछ लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं, कृष्णा इज माई फ्रेंड टी शर्ट पे लिख लेते हैं। हाँ, और कृष्णा मेरे भगवान है ना, मेरा फ्रेंड है ना, मैं कुछ भी करूंगा वो मेरे फ्रेंड से, तो ये गलत है। तो वो विग्रह को क्या करते हैं? यस, हाँ, मैं हाथ डालूंगा विग्रह पे, नहीं जैसे दोस्तों पे डाल रहा हूँ ना, सेल्फी लूंगा मैं भगवान के पास में। ये भी एक अलग आजकल आइटम, एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मंदिर में जाने की देरी है, भगवान को अपना मित्र समझ के, जैसा हम लोग मित्रों के साथ में लाइन में ठहर के क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं, भगवान के साथ में सेल्फी ले रहे हैं, कितनी गलत बात है। हाँ, तो उनको मित्र समझ के उनको हग कर रहे हैं कि उनके उनके विग्रह को, तो ये सब क्या हो रहा है? ये गलत है, टू मच है। मैं बोलता हूँ ना, टू मच, 3 मच, 5 मच, ऐसा है। तो चौथा क्या है? वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में लव एंड अफेक्शन होता है, लेकिन किस भाव में? हाँ, वो मेरा, हाँ, मैं पेरेंट, हाँ, मैं उनका माता पिता जैसा अपने बच्चे को कैसा प्रेम करते हैं, वो भाव से वात्सल्य रस भरा हुआ है। एंड और एक रस क्या है? माधुर्य रस, जहाँ पे एक प्रेम प्रेम दोनों लवर्स लवर्स का जो भाव रहता है, वो क्या है? माधुर्य। ये तो हमको मालूम है प्रभु जी, लेकिन और 12 बोले, 12 में से और 7 कौन से है? 7 अब भगवान में एक ब्यूटीफुल गुस्सा है, गुस्से का भी एक रस है, क्या है वो? प्लीज म्यूट कर लो, क्या है वो? रौद्र रस। ये गौण रस है, ये गौण रस है, भगवान में है। इसको देख के भी कई लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान में रस है तो सिर्फ वही है, दूसरे नहीं है। भगवान अनंत है, भगवान के अनंत रस है, अनंत रूप है, अनंत काउंटलेस। भगवान के गौण रस क्या है? रौद्र रस एक है, गुस्से वाला, उनमें भी वो एक रस है। हाँ, अद्भुत रस है, वो उनको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़े लोग आश्चर्य, भगवान इतने आश्चर्य है क्या, उससे कनेक्ट हो जाते हैं कोई लोग। भगवान जब श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार रस है वो। हाँ, सर्व रस सौंदर्य, अभी जो हमारे को भागवत में श्लोका बताया गया, सर्व सौंदर्य है, तो वो सजते हैं, संवरते हैं, कितना ब्यूटीफुल। हम लोग डीटीज को कैसा लगाते हैं? ब्यूटीफुल, हाथ को से लेके हर चीज जो हम लोग को और देखना और देखना और देखना, दिल वो श्रृंगार का रस है। वैसे ही भगवान, हाँ, हम लोग हमेशा डल रहते हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई भगवान, लेकिन वो हास्य रस है हमेशा। हाँ, वो उनके पास में ये सब है, हास्य रस है, वीर रस है। भगवान का वीर रस देख के भीष्म पितामह क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? फिदा हो गए हैं। हाँ, भीष्म पितामह बोलते हैं, भगवान क्या लग रहे थे आप, हाँ, रथ चला रहे थे, आपके बाल ऐसा आ गए थे, लटाएं ऐसा आ गई थी, लेकिन धूल ने पसीना जब आ रहा था और पसीने की बूंदों में जब सूरज की किरणें गिर रही थी, ऐसा लग रहा था। और बाण जब आपको लगे, आपके शरीर से भी थोड़ा थोड़ा ऐसा खून निकल रहा था, लेकिन जो श्वेत सफेद वस्त्रों में जो आप सुंदर दिख रहे हैं, नहीं, वो समय में भी आनंद ले रहा है कौन? भक्त। भीष्म पितामह आनंद ले रहे हैं कन्हैया को देख के। कन्हैया जब चक्र उठाए, आनंद ले रहे हैं।
वो ये नहीं सोच रहे हैं तो अब मेरा तो हो गया, फाइल क्लोज, नहीं। तो ये वीर रस का भी आस्वादन करने वाले है। दया रस, भगवान के दया का भी एक रस है। वैसे ही भगवान का लास्ट रस है, यानी लास्ट यानी 12वें रस में, जो सातवां सात गौण रस में बीभत्सव, भयानक, हॉरर वाला, डर जाते हैं। वो भी भगवान का एक रस है। तो लेकिन चैतन्य चैतन्य में हमको सबसे टॉप रस क्या बताया गया? माधुर्य रस, सबसे श्रेष्ठ। वहां पे भगवान वो रस में अच्छा लगता है उनको। कई को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो स्वतंत्र रहते हैं, आनंद से जहां बनो वहां कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ही हमको, हम लोग जब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जब ऊपर के लेवल्स जाते हैं, थोड़ा हम लोग थोड़ा अपने आप को क्या करना, ये जो निराकार निर्विशेष, ये मेरे को एक्चुअली श्वेता माता जी बोले, उनका ही प्रश्न था। कि एक दिन आप, प्रश्न नहीं था, उनका ही मेरे को एक सजेशन था कि प्रभु जी ये टॉपिक पे आप क्लास लो। तो मैं बोला कि यस लेंगे। तो वो संदर्भ आएगा तो लेंगे ना माता जी। तो आज आया था लेकिन पता नहीं, वो लेट ज्वाइन करे या ज्वाइन नहीं, आज नहीं। तो फाइनली हम लोगों को ये खंडन करना जरूरी है। एंड हम लोग कहाँ पे आएंगे? एसपी भी, हाँ। अब मैं तात्पर्यों पे आएंगे, थोड़ा समय लिया हूँ। अभी तक जो क्लास चला इस पे कोई डाउट? प्रभु जी आपने कहा भगवान की कोई कॉपी नहीं होती, लेकिन मैं नहीं जैसे कहा हूँ, मैं नहीं कहा हूँ। वो जो, आप पूरी क्लास अच्छा सुनना, तो वो लोग कोट करते हैं, जो मुस्लिम के एक गुरु है जाकिर हुसैन जी, वो बोलते हैं नतस्य प्रतिमा अस्ति, इनके जैसा और एक कॉपी नहीं हो सकती है, वो बोलते हैं। हाँ अब बोलो, अब आप। प्रभु जी मुझे ये कंफ्यूजन था, जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में बोलते हैं कि हजारों लक्ष्मियां जिनके मतलब पाद की सेवा करती हैं, ऐसा है। तो वो कैसे हजारों लक्ष्मियां, कैसे कोई मल्टीवर्स होता है? वही तो बोल रहा ना माता जी, भगवान अगर चाहें तो ये जितने भी गोपियां हैं, ये जितने भी हम लोग हैं, तो ये सब राधा रानी के वैसे ही सब लोग भगवान क्या करे हैं, राधा रानी के ये क्या है, सब डिवीजन 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 हुए हैं ना। वो इवन लक्ष्मियां भी हजारों नहीं, आप तो हजार बोलेंगे, और ज्यादा करोड़ों में भी रहने दो, वो लोग डिवाइड भी होंगे, लेकिन उनको हमको हमारा टेक अवे क्या है? अगर नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे? नहीं हो सकता बोलना चाह रहे? नहीं, क्या नहीं हो सकता बोलना चाह रहे? हो नहीं, सकता है ना, जब, हाँ, जगह अपने अपने वो बुक रखते हैं। क्या? मतलब हजारों लक्ष्मियां हैं तो मतलब हजारों वैकुंठ होंगे, हजारों बिल्कुल जगह। है, हाँ। ये तो आप कभी भी ये नहीं समझना, हजारों वैकुंठ है डेफिनेटली। ये एक समझो, अब राई राई ऐसा एग्जाम्पल का लेते हैं हमारे आचार्य लोग। क्या करना, एक पूरे एक बैग में, एक थैला, जो थैली बोलो या बैग बोलो, बैग में राई का एक बोरी है, बोरी पूरा भर गया है राई से। तो वो राई के दाने में, एक दाना अगर राई का, ये हमारा ब्रह्मांड है। ये जो ब्रह्मांड, जो हम लोगों को 14 भुवर बोलते हैं ना, 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु बन के, महाविष्णु के माध्यम से गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ साथ एक लक्ष्मी माँ है। तो वैसा अनंत ब्रह्मांड है। तो ये एक ब्रह्मांड भगवान के लिए एक राई के दाने के समान है। तो कितने ब्रह्मांड है, उतने गर्भोदक्षाई विष्णुआ है, उतने लक्ष्मियां हैं, उतने उतने ब्रह्मा जी, उनके उनके नाभि से। हमारे ब्रह्मांड में चतुर्मुख ब्रह्मा है, कोई और ब्रह्मांड में 10 मुख वाले हैं, 20 मुख वाले हैं, 100 मुख वाले भी है। वो लोग, उनका जिम्मेदारी वो ब्रह्मांड में कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब माता जी की ये आप लोगों का डिस्कशन चल रहा था कृष्णा बुक में, कि 4 लाख प्रकार के देवी देवताएं कहाँ पे है, ये नहीं, मनुष्य लोक में देवी देवताएं भी आते हैं। अरे भैया, ये भौतिक 14 भुवन का हम लोग को यहाँ से ही कंपेयर करते हैं, कहाँ कहाँ के की कहाँ कहाँ पे भी रूप है। तो वैसा लक्ष्मियां भी माता जी हजारों है। लेकिन भगवान, भगवान जो है सो कृष्ण है। भगवान ये हमको, दैट इज व्हाट, ये तेचाम से कला कृष्णा, जो भगवान अभी आचार्य कोट करते हैं। और कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी जो यहाँ पे, क्लास चला। हम्म
हरे कृष्णा, उसमें आर्य जैसी सभ्य जाति अभी मैं नहीं ऐसा आया, किसी को अभी नहीं माता जी, हम लोग वहां हिट नहीं करे अभी, अभी अपन आएंगे। अब अपन एग्जाम्पल, अब अभी सिर्फ खाली भगवान वाच पे चल रहा था, अब आप आएंगे। कुतस्व कष्पलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कारणम अर्जुना। वो बोल रहे हैं तुम्हारे मन में कलमश कहाँ से आया? आर्य। अब यह मनुष्य को तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन का मूल्य जानता है, यानी जो जीवन का मूल्य जानता है वो आर्य है। आर्य यानी सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मेन जिनको बोलते हैं, जिनमें ऐसे विचार जिसमें आते हैं, यानी नहीं नहीं जो मेरे को ना लाइफ बेकार दिख रही है, मैं अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता, विचार नहीं करता, बस एंजॉय है, मेरा बेकार है लाइफ, तो वो क्या है? अनार्य है। इसका ऑपोजिट आर्य यानी जीवन का मूल्य जानने वाला है। वो हमेशा अपयश, यानी जो उसको मालूम है अगर मैं ये करूंगा ऊपर के लोक में नहीं जाऊंगा, मेरी निंदा होगी। तो जो लोग ऐसा जानते हैं, ऊपर के लोकों में जो जानना चाहते हैं, वो समझना है हम लोगों को, इतना ही सिंपल है। जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत के बारे में जो जानता है और जो हमेशा आध्यात्मिकता में रुचि रखता है, जो वहां जाना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। समाज में राजा भी हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है। इसलिए आर्य बोलते थे वो लोग, हाँ आर्यन बोलते थे ना, आर्य। तो यही इंपॉर्टेंट है, जिसको वैल्यू है लाइफ के बारे में। और कोई डाउट? समझा प्रभु जी। यस। अब देन फाइनली हम लोग अब अभी अभी और यहाँ पे आचार्य हमको डायरेक्टली क्या बता रहे हैं। और ये आचार्य एक ब्यूटीफुल श्लोका कोट करें। क्या कोट करें? भागवतम से, कि सत्य को 3 प्रकार से जान सकते, वो भी हम लोग देख लिए। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो ऐसा हम लोग बताना कि भाई आप पहले समझो ब्रह्म क्या है। अलग अलग एग्जाम्पल, लेवल 1 में भी एक एग्जाम्पल, हम लोग ट्रेन का एग्जाम्पल देखते हैं, पहाड़ का भी एग्जाम्पल देखते थे। ट्रेन का एग्जाम्पल एक कहानी बोलता था कि ट्रेन आती है तो लोग पहली बार ट्रेन को देखे तो दूर से देख के प्रकाश है ट्रेन, फिर थोड़ी देर रुके, वो ट्रेन आ गई स्टेशन में, तो कोई देख के बोले नहीं नहीं प्रकाश नहीं है, वो लाइट नहीं है, ट्रेन ट्रेन क्या है मालूम, ट्रेन में डब्बे है। नहीं नहीं, लास्ट तक जो रुका वो बोलता नहीं, ट्रेन में एक चलाने वाला ड्राइवर है, उसको डब्बे है, एसी है, नॉन एसी है, स्लीपर है, ये सब परफेक्ट नॉलेज क्या है? सब भी नॉलेज दे रहे हैं भगवान के बारे में, लेकिन परफेक्ट नॉलेज जो लास्ट तक रुक के जो पूरी तरह से देखा, वो हमारे आचार्य हमको बताते हैं क्लैरिटी के साथ में। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य विष्णुआ, असंख्य ब्रह्मांडों में अलग अलग कण कण में बसे हुए हैं। कौन है वो? समझना चाहिए हमको, ये शिरोदक्षाई विष्णु है, ठीक है ना। तो परमात्मा बन के है ये भी। मैं आपको टॉपिक हम लोग आज कवर कर लिए। और पराशर मुनि के बारे में भी हमने स्टार्टिंग वहां से ही किया था कि भगवान में गुण, भगवान में ऐश्वर्य क्या क्या है, वो भी हम लोग कवर कर लिए। और अनारी के बारे में भी लास्ट पैराग्राफ में बताया गया, वो भी कवर कर लिए। प्रभु जी, एंड हाँ प्रभु प्रभु बोलो, प्रभु 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 जी, इधर एक सेंटेंस है, ऐसा अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि सही बात उनसे है। बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष है और उनका शरीर शिचानंद ही है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारण के कारण है। तो ये आदि भगवान गोविंद का कैसे टेक आदि अवे करेंगे? यानी जिसका कोई स्टार्टिंग, देखो भाई ऐसे कई क्या बोल रहे हैं, ऐसे कई पुरुष है बोल रहे हैं ना, तो वो सब लोगों में सब ऐश्वर्य रहता है, लेकिन 6 के 6 ऐश्वर्य किसी एक व्यक्ति में नहीं रहते हैं। एक समझो, आदि भगवान गोविंद है, ऐसे अनेक पुरुष है जिन जो भगवान के गुणों से युक्त है। भगवान के गुणों से युक्त है, भगवान कोई सुंदर है, किसी के पास में पैसा ज्यादा है। अभी जो हम लोग रिसेंटली हम लोग वो चल रहा था कि नहीं नहीं पहले तो रिलायंस, धीरो अंबानी फैमिली, नहीं नहीं वो अब अडानी फैमिली, मैं तो बिल गेट्स, ऐसा बस बोले कुछ किन्हीं किन्हीं में कुछ कुछ है, लेकिन वो परम है, आदि, ये सबसे पहले। ये सृष्टि से भी ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि भैया मेरे से भी पहले कोई तो भी था है ना,
वो है स्वयं आदि, यानी सृष्टि से भी हम लोग, ये ब्रह्मांड क्या है, मटेरियल भौतिक है। भौतिक जब चला जाएगा, कहाँ से चला जाएगा, जैसा मकड़ी के अंदर से जाला निकल के आता है और मकड़ी अगर चाहे तो जाले को वापस लेती है, तो ये ब्रह्मांड भी भगवान से आया है, भगवान में ही। यस, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सृष्टि का पहला भी कोई तो है। हाँ, उनका शरीर सच्चिदानंद है, परम पुरुष है, वो बताया गया प्रभु। ठीक है ना, सब में भी है। लेकिन अब आपको सडनली मैं बोलूं आप पैसे वाले हैं प्रभु, आप बहुत सुंदर है ना प्रभु, चलो वैराग्य का भाव है, यस जंगलों में चले जाएंगे, मैं भी नहीं छोड़ सकता हूँ, आप भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, सब चीज रहते हुए यस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई चीज से लगाओ, यानी रिनेंसिएशन का भी भाव है। हम लोग फंस जाते हैं, तो भगवान वो है। बहुत सारे गुण, वो जो 6 प्रकार के गुण हर एक में नहीं आते हैं। ज्ञान देखो, भगवान का भगवत गीता का ज्ञान खाली चलते जा रहा है, दूसरे श्लोका पे ही हम रुके हुए हैं। पिछले 1 घंटे से डिस्कशन चल रहा है भगवान के बारे में समझने के लिए। दैट इज व्हाट। तो अलग अलग माध्यम से अर्जुन को डाउट क्या था, 3 प्रश्नों का आंसर देखो। अर्जुन को पहले दया आ गई, तो वो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन को भगवान थोड़ी देर के लिए हम लोग समझना चाहिए कि आर्य बुद्धिमान होते हैं, किस पे दया करना है किस पे दया नहीं करना मालूम है उनको, उनको मालूम है। तो अपने आप को, अगर मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब छोड़ दे के चला जाऊंगा, तो ये अनार्य है। हाँ, तेरे लाइफ का वैल्यू नहीं है, तेरे को तू ना तो उच्च लोकों में जाएगा, स्वर्ग लोकों में जाएगा, इंटर्न क्या होगा तेरा। हाँ हाँ, ये जो डर है, ये जो वो जो लो रहा था, वो सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे से अपयश की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब तीसरा श्लोक आज फिर जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा श्लोक क्या है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? लैभ्यम, आप है ना, पढ़िए। लैभ्यमास्मगः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते रुद्रं बलदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। त्यक्तोत्तिष्ठ्वा, क्या है, उत्तिष्ठ परंतपः। वो बोल रहे हैं, हे वृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ये शत्रुओं को हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दौर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कितना अच्छा भगवान उनको समझा रहे हैं। चलो पढ़ लो माता जी, पढ़ो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। हरे कृष्णा प्रभु। दादा, अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को कार्य करेगा, अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन ने तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दौर्बल्यता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, थोड़ा सा समझाइए प्रभु। भगवान जी कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से, मतलब भगवान को अपने भक्त को आगे करने में ज्यादा खुशी मिलती है। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा भक्त नाम कमाए, मेरा भक्त आगे बढ़े, उसमें उनको खुशी मिलती है। और वो क्षत्रिय होने के नाते अगर वो ऐसा कार्य करेगा तो उसकी निंदा होगी, उसकी उपहास होगी कि क्षत्रिय होकर डरपोक कहीं डर गया। तो वो उसको इसीलिए कह रहे हैं कि उनको समझा रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है। और कृष्ण जी नहीं चाहते हैं कि मेरा मित्र या मेरा शिष्य एक अयोग्य साबित हो। ये क्षत्रिय पुरुष है तो क्षत्रियों वाली उसके अंदर बढ़नी चाहिए, कायरता नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को त्याग कर दे और आगे बढ़े, हथियार उठाए और युद्ध करे। यस, वेरी एक्सलेंट। सिंपल में मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है अर्जुन,
हाँ, जो तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली वो समझाना चाह रहे थे, वो नपुंसक बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान भगवान अर्जुन को, किसी को अगर हम डांटते हैं, हाँ, वो अर्जुन कौन है, अर्जुन के बारे में हमको समझना चाहिए। अर्जुन शिव जी को प्रसन्न कर लिए, पशुपतास्त्र उनको मिला, इंद्र के जगह, इंद्र के लोक में स्व शरीर के साथ में चले गए। वैसे इंद्र है, वैसे अर्जुन है। और गुरु बोलते हैं, उनके गुरु बोलते हैं, मैं जितने लोगों को प्रचार पढ़ाया हूं ना, वो गुरु में सबसे श्रेष्ठ अच्छा सा शिष्य कौन है, अर्जुन है। ओ, जितना अच्छा सा उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन हुआ, फिर भी भगवान डांट रहे, भगवान डांट रहे उनको, नपुंसक, शूद्र दुर्बल बता रहे हैं। तो ये सब हम बता रहे हैं क्यों उनको, ये प्रभु जी जैसा बता रहे हैं। भगवान हमेशा, ये सही बात है कि हमें दया का गुण आना चाहिए, लेकिन कब करना, क्षत्रिय को, सही बात है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम क्या है। अगर मैं क्षत्रिय है, दंड नहीं देंगे, अगर अधर्मी लोगों को मारेंगे नहीं, तो क्षत्रिय रह के क्या क्या लाभ। जैसा एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं, जैसा आर्मी में अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, टेररिस्ट को मैं नहीं मारूंगा, क्या मिलेगा, टेररिस्ट तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। वैसे ही पुलिस वाला चोर को, अरे मैं नहीं मारूंगा, दंड नहीं दूंगा, तो ये गलत बात है। तो इसलिए भगवान उनको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है, शास्त्राचार्य भी बता रहे हैं कि हमको करना क्या चाहिए। क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, यानी वो नाम के ब्राह्मण हैं, लेकिन उनको अपवित्र काम कर रहे हैं। इंडिया में इस्कॉन वालों को आने नहीं दिए, ऐसा हुआ था, क्योंकि जैसे ही इस्कॉन वाले, यानी जो पहले आचार्य क्या करे, बाहर गए, बाहर जाके वहां अच्छा सा प्रचार करे, वहां भगवान के बारे में वो लोग भारत देश में आके जब प्रचार करने लगे, ब्राह्मण कौन होता है मालूम, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्राह्मण हमेशा नियम में रहता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, ब्रह्म के बारे में बताता है। ब्राह्मण दारू नहीं पीता, ब्राह्मण नशा नहीं करता, ब्राह्मण जुआ नहीं खेलता, ब्राह्मण अगर आप बनना है तो मांस छोड़ना पड़ेगा, वो ही ब्राह्मण है। इंडिया के ब्राह्मणों को टेंशन में आ गया, इंडिया के ब्राह्मण बोलने लगे ये तो टू मच हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये लोग बाहर वाले, बाहर के दोस्त से गोरे गोरे लोग आएंगे और यहाँ पे क्लासेस लेंगे और लेके बोलेंगे हाँ हम तो जन्म से ब्राह्मण है, हमको ब्राह्मण के बारे में समझा रहे हैं ये लोग, टू मच है। हम नियम से हटा रहे हैं ना, नियम जो पालन नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा बोला जा रहा। उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, इस्कॉन पे ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, बना के क्या करते हैं, इस्कॉन सिर्फ क्या है, एक शिक्षा देती है हमारे सनातन धर्म की, और प्रामाणिक परंपरा से जुड़ी हुई है, और अच्छा सा शिक्षा भी दे रही है, दीक्षा दे रही है, भगवान से कनेक्ट करो, नाम लो, चला जाओ, ठीक है ना। आप सक्षम हैं, आप अच्छा सा कुछ दान दे सकते हैं, यस मंदिर के लिए दो, आपके सामने मंदिर बन रहा है, इतना ही बोलते हैं। नहीं देते हैं तो हरि नाम आप बैठे बैठे लो, आपको जबरदस्ती तलवार लगा के, जैसा मुगल घर में घुस के क्या करते थे, मारते थे। धर्म बदलो, कई सिख के गुरुआ मर गए हैं, लेकिन इस्कॉन वो थोड़ी करते हैं। श्रील प्रभुपाद देखो माता जी, प्रभु जी, पैसा देके धर्म बदलाया गया, कौन है वो धर्म, क्रिश्चियन लोग, और तलवार के बल से धर्म बदलाया गया, कौन है वो लोग, मुगल लोग, मुस्लिम, जो भी जब वो जो इन्वेडर्स जो आए थे, राजाए, लेकिन आचार्य जब गए, क्या लेके गए, तलवार लेके गए, AK-47 लेके गए, कुछ भी लेके नहीं गए, सिर्फ कृष्ण के बारे में बताए बताए बताए, सब लोग बदल गए। तो हमको भी अर्जुन की तरह हम लोग क्या हो गए, अब नपुंसक हो गए हैं डायरेक्टली। यस, अर्जुन का भाव हम में आ गया है, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा। तो अरे भगवान की बातें सुन के हमारे में भी क्या आना, जो अंदर का जो शेर है वो जाग जाना। यस, सही बात है रे भैया, जब अर्जुन जाग गया, मैं क्यों नहीं जाग रहा हूँ, मैं क्यों दीक्षा लेने के लिए 4 नियम, अरे बाबा इस्कॉन में ना 4 नियम बहुत कठिन है, ये नहीं होता हमारे से, क्यों होता है, होता है। चलो अब चौथा श्लोक, अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं नपुंसक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, कैसा वो बोल रहे हैं देखो।
अर्जुन उवाच कथम विश्वम अहम सांख्ये। माता जी आप है ना, पढ़िए माता जी चले गए हैं, कौन कब जाते हैं नहीं मालूम होता है। चलो ठीक है, वो भी काम है सर। वो बोल रहे हैं कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम चा मधुसूदना। ईशु भी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, हे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण चलाऊंगा। आप मेरे को नपुंसक बोल रहे हो। कैसा मैं इन लोगों को मारूंगा। ये उनका टेक अवे है। चलो ये पढ़ लो, जिसको चांस नहीं मिला वो बोलो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की पढ़ जगह। लीजिए, कविता पंडित माता जी पढ़ लीजिए, कविता ठीक है, घोष माता जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं क्या? कोई अगर हरे कृष्ण, इंटरेस्टेड हरे नहीं। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी, कविता अर्जुन ने माता जी। कहा, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, अतः वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी भी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य शांतिपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा अब हम लोग थोड़ा लेवल लेवल 18 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 18 हमारे हो गए हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा अब डेप्थ में जाएंगे। क्या डेप्थ में जाएंगे? अब देखो, दोनों में डिफरेंस है। किसमें? दुर्योधन में और अर्जुन में। ये डिफरेंस ये श्लोका के माध्यम से निकल के आता है कि वो भगवान को बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, तुम तो बड़े बड़े लोगों को, असुरों को, इनको उनको मारे, लेकिन रिश्तेदारों को थोड़ी मारे क्या? रिश्तेदारों को, मेरे को मारने के लिए मैं युद्ध में ठहरा हूं क्या? आप उग्रसेन जी को मारे, संदीपानी मुनि को आप मारे थे क्या? उल्टा संदीपानी मुनि के लिए उनके बेटे को यमराज के पास में ला लिए। फिर आप मेरे को क्यों ये बोल रहे हैं हरिसूदन, क्या बोल रहे हैं, मधुसूदन? तो ये इतने अलग अलग प्रकार के नाम से वो बता रहे हैं। अब मेरे को एक एक यहाँ पे एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला अध्याय हो चुका है और आपके 18 अध्याय भी हो चुके हैं। और आपको मालूम है हम लोग जहाँ पे स्ट्रेस मैं जनरली हमारी क्लास में कहाँ पे हिट करता हूँ। हाँ, तो पहले अध्याय का 8वां श्लोका और दूसरा अध्याय का 4था श्लोका जो अभी पढ़े हैं, क्या डिफरेंस है आप बताओ जल्दी से। पहले अध्याय का 8वां श्लोका निकालो। कोई तो निकालो भैया, बुक इतने लोगों के पास में है, कोई तो निकालो, निकाल के कुछ तो पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ लूं क्या? मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म की आवाहनी कर्तनी मिश्र कृपाचार्य अश्वत्थामा प्रज्ञाश्च विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हाँ, अब ये भी पढ़ लिए, अब ये भी श्लोका पढ़ लिए। दोनों में अंतर क्या है बोलो? चलो पहले हमारे लेवल 5 के लोगों को पूछेंगे। गुरु की प्रशंसा हो रही है और यहाँ पे भक्त की प्रशंसा हो रही है। पहले भक्त को भीष्म जी को संबोधित। ये है इम्पोर्टेंट। जब आप क्लास ध्यान से सुनते हैं, बैच में जब नोट्स बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सुनना, सुशील प्रभु जी से सीखना चाहिए कि ऐसा हम लोग जब बैच खत्म भी होता है तो वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो जो दोनों में अंतर एक ही है, दोनों भी श्लोक बोल रहे हैं। वो भौतिक दृष्टि से क्या समझ रहा था? भौतिक दृष्टि से ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अर्जुन एक भक्त है, अर्जुन एक वैष्णव है, तो भक्त भक्त को पहले रेस्पेक्ट देता है और भक्त भक्त को पहले देखता है। इसलिए कभी कभी शॉपिंग मॉल जाते हैं आप लोग, नहीं तो कभी कभी रास्ते में कोई वैष्णव तिलक लगा के अगर दिखता है, भले ही अजनबी हो, माताजी को अगर देख रही है तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए
क्योंकि हमारा एक एक वैष्णव का एक अलग अलग रहता है। कोई कोई एक दिन मैं तिलक के ऊपर क्लास लूंगा, कोई काला तिलक, कोई अलग अलग सा तिलक। हाँ, तो वो तिलक में भी क्या मीनिंग है क्या, तो मैं उस दिन ही क्लास लूंगा। तो हम लोग अभी वहां पे नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करना, वैष्णव को देख के अंदर से यहाँ हमारे मन में, हाँ यस ये भी तो भगवान का भक्त है, हरि का भक्त है, हरि हरि, वो उत्साह रहना। तो देखो वो इसलिए पहले भीष्म का पितामह का पहले नाम ली। ये जितना हम लोगों को, ये सिर्फ हमको अर्जुन का क्या करना है, अनुसरण करना है भाई। रेस्पेक्ट देना भी है तो वैष्णवों से शुरू करो, वैष्णवों से शुरू करो। और आचार्य क्या बता रहे हैं कि तो फिर भला अर्जुन, हाँ उनके ऊपर बाण कैसे छोड़ सकता है। यस डन। अब हम लोग आगे आ जाएंगे नेक्स्ट श्लोक। गुरु न है माता जी। जी प्रभु जी। हाँ। गुरुं हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। प्रतीक्तान कैसा श्लोक है नहीं है। गुरु नहत्वा हि महानुभावाम श्रेय भुंक्ताम भैक्षाम अपीह लोके। ब्यूटीफुल श्लोक है। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे को अब डांटो मत, मैं अब मेरा ज्ञान तर्क आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर जीना मैं स्वीकार करूंगा। भले ही इस संसार के लाभ के इच्छुक हो, हाँ वो क्या बोल रहे हैं, वे भले ही उनको संसार चाहिए, मैं दे दूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु है। हाँ, और किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य पदार्थ प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर मैं जो भी खाऊंगा, जो भी मैं पहनूंगा, ऐसा लगेगा आज मैं उनको मारा हूं, वो रक्त मेरे को लगेगा, वो रक्त मेरे को दिखते जाएगा। ये मैं गलत काम नहीं करूंगा। क्या एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कितना अच्छा है, लेकिन भगवान पहले ही बोल दिए अनार्य, तू अनार्य है। हाँ, आर्य कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। आध्यात्मिक जगत के बारे में जिसको मालूम है, हाँ हाँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जिसको मालूम है वो बता दिए हैं। फिर भी अर्जुन के एक एक श्लोक का अच्छा सा बोल रहे हैं वो। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, पढ़ो। रीता पंडित माता जी। जिसको चांस ऑलरेडी मिल गया है मत पढ़िए, दूसरों को चांस दीजिए, नहीं तो पढ़िए रीता मैया। शास्त्रों के अनुसार श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नींद कर्म में रत और जो विवेक शून्य हो त्याज है, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण प्रभु। क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि जो दुर्योधन में और अर्जुन में क्या अंतर है। कि दुर्योधन यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए पहले सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन सोचते हैं कि ये सब तो मेरे गुरुजन है, और अगर इनको मैं मार कर और अगर मेरे को कोई राज्य पार्टी या कोई भी मैं भौतिक सुख को भोगूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनके खून से सने हुए चीजों से ही भोग कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए पश्चाताप होगा। ही बोल। थोड़ा सा अब हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे। ये श्लोक प्लीज म्यूट कर लो ना। तो प्रैक्टिकली कैसे जा सकते हैं, तो कि ये बस सही बात है। गुरु यहाँ पे, गुरु अधर्म के रास्ते पे है। तो गुरु जब अगर अधर्म पे रास्ते है पे है, इवन मेरे बड़े लोग हैं, मैं भीष्म पितामह, वो भी तो गलत रास्ते पे है। तो यानी मेरे आंखों को क्लियर दिख रहा है मेरे बड़े लोग गलत कर रहे हैं। तो क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फिर, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना उनको, जाके ऐसा बोलना कि देखो ये आप गलत कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिक्वेस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, गुरु को कोई लोग बोलते हैं देखो प्रभु जी हमारे पति के है ना, पति और हमारे पिता के, हमारा एक हम जहाँ पे बर्त लिए हैं वहां पे एक संप्रदाय है, नहीं तो हम गुरु से कनेक्टेड है। देन फाइनली क्या है, हम लोग पहले से ही
गुरु से दीक्षा ले चुके हैं। एक बार मेरे से भी हुआ ये, मैं आपसे छुपाता नहीं हर बात। तो मैं एक बार, हम लोग यहाँ पे पंडाल होता है 7 दिन का, एक कथाएं बोलते हैं, गोशा महल जगह है हैदराबाद पे। कोई काफी मारवाड़ी लोग जो पैसे ही हैदराबाद के जो टॉप टॉप लोग हैं वो कराते हैं। हम भी चले गए, लाइन में ठहर गए। चलो आपकी कल सुबह जल्दी जाओ, हाथ उठा दो, किसकी किसकी दीक्षा लेना है, हाथ उठाओ। सब लोग हाथ उठा दिए, हाथ मैंने भी उठा दिया। चलो सब, अब आप क्या करो, हाँ मैंने फ्री में, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग आ जाओ, अच्छा सा स्नान वह करके सुबह जल्दी आ जाओ, 6 बजे यज्ञ होगा, यहाँ पे ये दीक्षा दिया जाएगा। कितने लोग आ गए, सीधा सीधा 700-800 लोग आ गए, ढचा ढच रूम भरा हुआ, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। अब दीक्षा हो गई, चलो जाओ तुम्हारी दीक्षा हो गई। सब लोग एक मंत्र बोल दिए पैकेज में, हाँ चलो हो गया तुम्हारा, अब यहाँ से तुम नियम का पालन करो। हम भी नियम का कुछ पालन कर रहे थे, कुछ कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। बचपन की बात है, जब 14 साल की बात है। तो 10th अभी जब कंप्लीट में थे, 10th में थे, तो हो गया। देन फाइनली क्या हुआ मेरे मन में, अब मैं क्या करूं, मेरी तो दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई है। हाँ, जब से ही हम लोग जनेऊ डालना, वहां पे हमको जनेऊ दिया गया, यस जनेऊ दे दिए हमको आप गुरु, यस जनेऊ को आप क्या करो, ऐसा करो ऐसा करो। फाइनली तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो हमको ये समझ में आना चाहिए, गुरु इस्कॉन में दीक्षा दिया जाता है तो पहले शिष्य को समझाया जाता है, शिष्य को ये बताया जाता है कुछ नियम है, वो नियम शिष्य पालन कर सकता है क्या। नियम पहले शिष्य को वो योग्यता में लेके आते हैं, क्योंकि आजकल माया इतनी स्ट्रांग है, कभी भी ये रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले उनको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। तो गुरु को भी त्यागना पड़ता है। कब त्यागना पड़ता है, गुरु अगर हमको भगवान से नहीं मिला रहे हैं, गुरु प्रामाणिक नहीं है, गुरु अगर गुरु हमको भगवान के बारे में लेके नहीं जा रहे हैं, गुरु स्वयं को भगवान बोल रहे हैं, गुरु को भी त्यागना पड़ता है। कैसे कैसे जगहों पे, एक तो मैं बोला अभी, गुरु उचित क्या है, अनुचित क्या है, दोनों में भेद नहीं बता रहे हैं, तो गुरु को त्याग दो। गुरु अगर घमंडी हो गया है, मैं कौन हूं, मेरी बात सुनो, भगवान की बात, भगवान की भगवत गीता में भागवतम में जो बताया गया मत सुनो, तो छोड़ दो। गुरु अगर पाप कर्म में आ गया है, पाप की प्रवृत्ति पे अपना लिया है, गुरु उनके गुरु बताए सो मार्ग पे नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया, गुरु अगर अधर्मी हो गया है तो छोड़ दो। जैसे कि बलि महाराज क्या करे, छोड़ दिए। बलि महाराज को ऑप्शन था यहाँ पे, विष्णु अरे भाई जो सामने आया तेरा सब कुछ छीन लेगा, तो वो बोल रहे थे अरे मेरे भगवान को मिलने के लिए मेरे गुरु मेरे को अड़चन बन रहे हैं, देन मैं क्या करूं, पकड़ूं गुरु को, छोड़ दूं, तो गुरु को त्याग देके भगवान का हाथ पकड़ लिए। तो वैसा गुरु हमेशा भगवान को मिलाने के लिए होता है। अब वो रो रहे हैं, भगवान गुरु, अब वहां पे हमको समझना चाहिए। अब एक मैं सिंपल डाउट पूछता हूँ, क्योंकि अब आपको तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो श्लोका आपको मालूम है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोका। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान पूर्वक एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका कोई पद प्रदर्शक गुरु है, पद प्रदर्शक यानी इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ आपको मिलेगा, शिक्षाएं मिलेगी, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और आपका कोई शिक्षा गुरु है। बहुत सारे शिक्षा गुरु रहते हैं, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, हमारे दिल आ जाता है किसी पे, हाँ शिक्षा गुरु, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो भी भगवान के बारे में शिक्षा देते हैं शिक्षा गुरु, वो भी मालूम है प्रभु। लेकिन वो जो रास्ते पे हमको बता रहे थे, अब वो रास्ता के वो जो हमको बता रहे थे, क्या अगर वो गलत रास्ते पे चले गए, वो उनका कुछ पतन हो गया, वो रास्ते के से हट गए, तो आप क्या करते। आपको इस्कॉन में जोड़े हैं, आपको शास्त्रों के बारे में बताए हैं, वो अगर रास्ते से हट गए तो आप ऐसे टाइम पे क्या करते। उनको छोड़ देंगे गुरुजी। अच्छा, एक उनको छोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं मालूम, अरे मालूम अपने आप को बहुत डिंगे मारते थे इस्कॉन के बारे में, वो बहुत ये बोलते थे वो बोलते थे, आज क्या कर रहे मालूम, गलत कर, उनकी पब्लिसिटी अपन कैसा करते, बुरा बन के करते,
ऐसा करते कई लोग करते हैं। हाँ, तो ये हमको आपको क्या करते, आपके आपके सामने ऐसे लोग, अगर आपके ही सामने ऐसे लोग आ गए तो वो रास्ते से हट गए तो आप उनकी पब्लिसिटी करते हैं ना, तो उनका साथ तो छोड़ते, ये एक बोले और क्या करते। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। प्रभु जी मार्गदर्शन, सुने नहीं आ रहा प्रभु, रुक रुक के आ रही है। प्रभु जी उनको वापस लाते, उनको फिर से रिक्वेस्ट करके, उनसे अनुनय विनय करके, उनको पुरानी बातें याद ये दिला। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करें। वेरी एक्सलेंट। तो आप परफेक्ट आंसर दे रहे हैं प्रभु। और क्या करते हैं? और तो प्रभु जी गुरु से भगवान को प्रे कर सकते हैं कि वापस मार्ग पे लेके आ जाए उनको। यस, दूसरा आंसर आप लोग ही दे रहे हैं, देखो मैं नहीं दे रहा हूँ, दूसरा आंसर भी परफेक्ट आंसर है। और क्या कर सकते हैं श्वेता माता जी, क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उनको जो उन्होंने जो शिक्षा हमको दी है वही शिक्षा हमको फिर से वही बताकर, मतलब उनको याद दिलाकर फिर से ले आ सकते हैं। ठीक है, शिक्षाएं तो उनकी शिक्षा उनको बता के चलो, ठीक है। और माता जी, व्यास माता जी कुछ बोल रहे थे। देखो ये आता है, ऐसा होता है, इसका में नियम बहुत है। हमको शुरू शुरू में अच्छा लगता है, भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन जब भक्ति जब कठिन लगने लगती है छोड़ दे के चले जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए हमारे पद प्रदर्शक गुरु के प्रति और शिक्षा गुरु के प्रति? तो सिंपल है माता जी। और कुछ बोल रहे थे, रुक गए, बल्कि मैं व्यास माता जी का एक्सपेक्ट कर हरे रहा कृष्ण प्रभु जी। था। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, अगर देखिए माया माया जो है बड़ी वो स्ट्रांग होती है, बड़ी स्ट्रांग है, 100% मैं भी तो मानता हूँ। हो सकता है कि उसमें इनकी गुरु की गलती ना हो। गुरु की गलती ना हो। हाँ, तो तो फिर उनको करना क्या है? वापस लाने के लिए उनको प्रभु जी, बस सिंपल बात है, तो पब्लिसिटी नहीं करना। वो ना उसका पतन हो गया, देखे वो उसकी हंसी नहीं उड़ाना। वो होता है कभी कभी, कोई ब्रह्मचारी है, कोई किसी स्त्री माता जी से क्लास लेते लेते माता जी से इतना प्रेम कर बैठे। अब एक बार हुआ ऐसा, मैं देखता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकली सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो एक प्रभु जी से एक माता जी इतना कनेक्टेड हो गए। वो प्रभु जी और माता जी एक्चुअली दोनों पति पत्नी एक प्रभु जी के पास में गुरु को अपना मना लिए। वो गुरु से बातें करते थे, क्या करूं मेरे पति से तंग आ रही हूँ। पत्नी को ये सजेशन देने में, पति को भी सजेशन देने में, पत्नी से ही इतना अट्रैक्ट हो गए, पत्नी को ले लेके यही चले गए गुरु। वो थोड़ी देर के लिए पति टेंशन में आ गया, मैं मेरा दिल का प्रॉब्लम सुनाने आया था गुरु को, गुरु ऐसा कर बैठे। तो बोलने का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गुरु गलत रास्ते पे, हम समझते हैं गुरु गुरु भी क्या है, वो लोग गुणों में है। तो कभी कभी गलती होती है, तो हमको पब्लिसिटी नहीं करना। प्रभु जी, पब्लिसिटी, हाँ 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 हाँ, बोलो 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 माता जी। प्रभु जी बोले, आप शांत बैठ गए। सॉरी प्रभु जी, म्यूट हो गया था। अच्छा, प्रभु तो जी, जो महर्षि थे जो वैश्या के चक्कर में फंस गए थे, फिर उन्हें वहां से निकाल दिया था, और तब वो वैश्य तपस्या करती है कि मतलब मेरे पति इतने महान थे तो वो ऐसे कैसे हो गए, तो वो उन्हें वही शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम लो, तो वो अपने बेटे का नाम नारायण रख देते हैं। तो वो वेरी अंत गुड, समय में भी अपने बेटे को पुकारते हैं तो वो भगवान का नाम ले लेते हैं। नाम लेते हैं, वेरी एक्सलेंट। तो यस, सही बात है, सही बात है। कभी भी किसी का भी है, वो कितना अच्छा थे लेकिन 20 साल के बाद में वैश्या को देख के पतन हुआ। पतन होता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? अब हम भक्त बन गए हैं उनके माध्यम से, तो हमको क्या करना चाहिए? उनको उनकी बड़ाई उनकी बुराई नहीं करना। देखे बहुत बोले ऐसा हो गया, नहीं करके उनको सीक्रेटली, जैसा प्रभु जी बताए हैं, सुशील प्रभु बताए हैं, हम हर कास्ट में ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे जैसा बढ़ते जाते हैं, कभी कभी ये परिस्थितियां सामने आती है, तो हम डिस्कस करने में क्या होता है, ये याद रख लेते हैं, तो उनको जाना बताना, देखो क्यों है, कोशिश करना, प्रयत्न करना। कितना अच्छा प्रचार करते थे आप, हाँ, इतने लोगों को प्रभावित करते, कितना अच्छा कीर्तन करते थे, इतना अच्छा, सडनली क्यों छोड़ दिए आप? हाँ, सडनली। तो होता है ऐसा, जब भक्तों का संग नहीं मिलता है। मैं देख चुका हूँ, आजकल तो ऑनलाइन प्रीचिंग चल रहा है, मेरे को ये भी नहीं मालूम आप लोग वीडियो के वो उस साइड आप मेरी क्लास सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस लेते थे।
प्रैक्टिकल क्लासेस कई लोग लेते थे। वो लोगों का संग यानी धीरे धीरे से संग दूसरे संग में आते मटेरियल लाइफ में आ गए, धीरे धीरे से संग छूट गया, भक्तों का संग, भक्ति छूट गई। देन मंदिर में आमना सामना हमको देख के भी हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन हमको देख के नीचे मुंडी लगा के पास में से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आंख में आंख मिलाने का वो चला गया, वो समझते हैं नहीं भाई मैं तो हट गया हूँ, हट गया हूँ। तो हमको प्रयत्न करना है उनको पकड़ के लाने के लिए। विश्वामित्र गिरे थे लेकिन फिर से उठे, उठ के राम भक्त बन गए। तो गिरना आसान है भौतिक दुनिया में, लेकिन उठना, उठाने वाला आप बनो, आप सारथी बनो, आप उनके लिए सारथी बनो, उठाओ। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं आप पे। अगर कोई भक्त अगर हट गया उसको भी लेके आ रहे हैं। अरे क्यों क्लासेस नहीं आ रहे? क्यों चैतन्य कथादास प्रभु जी के क्लासेस ठीक नहीं लगते हैं क्या? तो आप क्या करो, मैं आपको, शुभम शर्मा प्रभु है, जानवी माता जी है, बड़े बड़े लोग मेरे कॉन्टेक्ट में, वहां चले जाओ। ये तो कथा जी चुप लेवल टू बोलते जाते हैं, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? उनको क्लास में आने के लिए प्रेरणा देना, उनको लेके आना, उनका नंबर से हम कांटेक्ट में रहना, हफ्ते में सप्ताह में एक बार कैसे हैं। अच्छा कितना प्रचार करें? अच्छा एक बुक करें क्या? बहुत अच्छा है। देखो माता जी प्रभु जी, अगर आप लोग मिलेंगे नहीं, अगर आप लोग वैष्णवों का संग नहीं रहेगा, तो भक्ति में टिक पाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे कि भाई मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, बोल रहे कैसा बनाओ? तो आप पहले भक्त बना लो। एसोसिएशन नहीं है ना, एसोसिएशन बनाओ। तो अपने आसपास में, अपने घर में, अपने 4 मित्रों के बच्चों को ले लेके, वो भी तो वैष्णव बन रहे हैं, उनके भी मन में, सबको पकड़ पकड़ के क्या करो, दो थोड़ा समय भगवान के लिए दो। तो इसमें क्या होता है, आप भी टिकते हैं। आप भक्तों को पढ़ाते पढ़ाते, बताते बताते, उनको समझाते समझाते आप भी टिक जाते हैं। आपको नहीं मालूम आप में कितना परिवर्तन आता है, कि मैं स्वयं देख रहा हूँ मेरे पे। 6वां श्लोक आ जाएंगे, रोक देंगे। प्रभु जी बहुत टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 6 श्लोक आए हुए प्रभु जी। करी पढ़ रहे हैं आप? यदि वानुजयेयु याने वहत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। ठीक है, माता जी पढ़ दिए हैं, ये लास्ट श्लोका पढ़ेंगे। यह हम भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। यहाँ पे भी एक वर्ड आया है, हाँ, श्रेष्ठ क्या है। हाँ, वो उनको जीतना है, उनके द्वारा जीते जाना। हाँ, या यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता क्या है? फिर भी ये, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये परिस्थिति क्या है? ये श्लोका के माध्यम से, ये वो श्लोका है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी परिस्थिति है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको बोलते हैं असमंजस। ये ये डेफिनेटली। अब आप तात्पर्य पढ़ लो, तात्पर्य पढ़ लो, तात्पर्य पढ़ के रोक देंगे हम लोग। पढ़ो, तात्पर्य नहीं है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मानसी माता जी पढ़ो। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद है। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उनकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रभुत्व और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी अविरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पूर्णात्मा था।
इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुण के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे बताया गया है कि जो पांचवा कारण है, जैसे अनावश्यक रक्तपात का कारण बने बोला गया है, तो ये पांचवा कारण बताया है। और फिर वो दो उनके मन में विचार चल रहे थे कि वो मतलब क्षत्रिय होने के नाते जो उनका धर्म है वो युद्ध करे, या फिर वो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। फिर अगर वो युद्ध भी करेंगे तो उसमें भी दो उनके मन में विचार चल रहे थे कि अगर वो जीत जाएंगे तो जीत भी जाएंगे तो उनका मन जो है, मतलब युद्ध करने के बाद, जीतने का बाद भी उनका दूसरा हार ये होगा कि वो अपने धृतराष्ट्र के जो पुत्र मरेंगे, तो उनके बिना उनका रह पाना अत्यंत कठिन होगा। और अगर वो हार भी जाएंगे तो मतलब हार का कारण बनेंगे। ये इनके बीच में वो उलझे हुए थे। रिबॉल, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो वेरी एक्सलेंट टेक अवे। तो इतना ही है, हम लोग फिर से क्लास ले लेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर है, हाँ, आप अगर बोल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऑपरेशन करने से उसको खून निकलता है, उसको तकलीफ होती है पेशेंट को, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, ये गलत है। तो समझना चाहिए, कभी कभी सर्जरी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन उसको लाइफ में उसको सुधार, उसको फिर क्या हो रहा है, ठीक है आप थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन बाद में उसको जीवन उसका और वो बीमारी से मुक्त कर रहे हैं। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, अर्जुन है तो ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी ने आध्यात्मिक गुरु बताया है, तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? क्या बात है, हरी हरी। चलो, हमारे लोग ही है, सुशील प्रभु है ना हमारे पिछले पिछले बैच के 2-3 बैच से। प्रभु, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा दया करो ना हम तो। शिक्षा गुरु तो शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, जैसे क्लास हर लोग अलग अलग क्लास लेते हैं, कई शिक्षक हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। करेक्ट। चैत्य गुरु भी होता है प्रभु जी, जो हमारे सबके सुशील प्रभु, मैं आपसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा और ये दिल मांगे मोर, और कुछ चाहिए। हाँ, रुको नको आप और बोलो। हाँ, चैत्य गुरु होता है, यस। और पहली गुरु माता होती है, जो नहीं, वो सबसे 7 पहले। गुरु। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। प्रदर्शक गुरु भी होता है ना, और जो हमें रास्ता दिखाते हैं। और और तो चार ही है। ठीक है, देखो नोट्स बनाओ प्रभु, निरंजन प्रभु, जीवन, अभी जो बोलने वाला हूँ सब लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं जा रहा था एंड कर देंगे बोल के, तो आप प्रश्न पूछे हैं तो नोट्स, मैं बार बार नोट्स क्यों बोलता हूँ, 10 बातें सुनते हैं लेकिन याद इतना ही रखते हैं। तो गुरु गुरु समिष्टि गुरु रहते हैं, व्यष्टि गुरु रहते हैं। मिष्टि गुरु कौन होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, समिष्टि यानी थोड़ी देर के लिए क्या है, इसमें जो हमेशा रहते हैं, वो उनकी मृत्यु ही नहीं आती है भौतिक दुनिया, भौतिक रूप से, उनको बोलते हैं समिष्टि गुरु। जैसे कि बलराम जी है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब व्यष्टि गुरु आते हैं, उनको उनको शरीर चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि माता पिता है, हमारे गुरु है, लेकिन शरीर तो चेंज करे हैं। शिक्षा और दीक्षा गुरु है, वो शरीर चेंज करते हैं। तो वैसा अब गुरु में और डिवीजन में आएंगे। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं, जो आपका प्रश्न है। सबसे पहले प्रभु, पद प्रदक्षक गुरु। हाँ, सेकंड गुरु कौन होते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु। हाँ, पद प्रदक्षक गुरु, शिक्षा गुरु। तीसरे कौन होते हैं, दीक्षा गुरु। चौथे कौन होते हैं, मैया वो बोल रही है, व्यास मैया। हाँ, ब्यूटीफुल आंसर है वो, साहित्य गुरु।
तो पद प्रदर्शक गुरु कौन है? अब आप क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, भाई इस कान में आओ, इस कान शिक्षाएं देती है, इस कान में जुड़ो। ऐसा क्लास लेते हैं, सुबह में, शाम में लेते हैं। आजकल सुबह में लोग नहीं उठ रहे हैं, इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, हाँ, तो शाम की क्लास, शाम के ही बैच ले रहे हैं, तो आप शाम के बैच में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जुड़ो। तो आप क्या बने उनके लिए? पद प्रदर्शक। उनका पद बता, उनको रास्ता बता रहे हैं, पद प्रदर्शक है। ये हो गया है ना, पद प्रदर्शक गुरु। शिक्षा गुरु कौन है? जैसे ही शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी लगती है, वो जो शिक्षा परंपरा में जो है वही शिक्षा जो देता है, जो गुरु से जो शिक्षा सुनता है वही जो देता है, वो शिक्षा गुरु है। जो गुरु के बताए शिक्षाओं में जो चलता है वही उसी का जो शिक्षा देता है, वो शिक्षा गुरु है। शास्त्रों के बारे में बताता है यो, तो फाइनली ये शिक्षा गुरु है। अब दीक्षा गुरु कौन है? तीसरे नंबर के दीक्षा गुरु वो है जो भगवान से जोड़ देते हैं। हाँ, भगवान से जोड़ने वाला ही गुरु है। अब शिक्षा गुरु के कैटेगरी में बहुत सारे तुम्हारी हम लोग हमारे डेली लाइफ में हम लोग 10th क्लास पास कर लिए, यस, इंटर पास करे, ये सब शिक्षाएं दिए। भौतिक दुनिया में जीना क्या है? द्रोणाचार्य भी अर्जुन के शिक्षा गुरु थे, क्योंकि बाण चलाना भाई उसका लाइवलीहुड है, यहाँ क्षत्रिय है, तो ये सिखा रहे हैं। ये सब क्या है? शिक्षा। माता पिता हमारे स्टार्टिंग के गुरु है, वो भी क्या सिखाए? क्या खाना? जब हम माटी खा रहे थे, कुछ गलत चीज में हाथ डाल रहे थे, गलत खा रहे थे, तो वो बोलते हैं पिता बेटा मत कर, वो भी शिक्षा दिए हैं। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, जो हमको ऐसा जब विश्वास आ जाता है ये मेरे दीक्षा गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि ये मेरे को भगवत धाम लेके जाने वाले हैं। जो हमारे इस्कॉन में बोलते हैं हम लोग हरिनाम दीक्षा जो देते हैं ना, उसके बाद में पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा, उसके बाद में ब्राह्मण दीक्षा। तो जो दीक्षा जो देने वाले हैं उनको दीक्षा गुरु कहा गया है। अब चौथे गुरु कौन है? चैत्य गुरु, जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर जो परमात्मा, जो हमारे भगवान स्वयं बैठे हुए है, शिरो दक्षा विष्णु, तो परमात्मा स्वयं जवाब देते हैं। कभी कभी आप करते हैं ये करूं या मना करूं, अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये आप गलत कर रहे हैं या ये सही कर रहे हैं। वो चैत्य गुरु है प्रभु। फिर भी अगर मेरे से कोई बताने में गलती हुई है तो सुशील प्रभु कुछ सुधार दो प्रभु। श्वेता वो माता जी। पांचवा आध्यात्मिक गुरु है ना? नहीं है, अब ये सब आध्यात्मिक ही है ना। देखो दीक्षा गुरु भी आध्यात्मिक जगत से कनेक्टेड है, शिक्षा गुरु भी आध्यात्मिक के बारे में ही बताते हैं। आध्यात्मिक गुरु नाम के ऐसा कोई अलग नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंपल है। एक तो जोड़ते हैं, आध्यात्मिक जगत से जो जोड़ता है, समझो आध्यात्मिक, यहाँ पे एक संस्था है, वो वहां जाओ, वो मंदिर में ऐसा होता है, भागवत की क्लास, वो पद प्रदर्शक रास्ता बता रहे हैं, पद प्रदर्शक गुरु बन गए हैं। इतना ही, आध्यात्मिक अलग गुरु नहीं रहते, ये सब आध्यात्मिक ही है। ओके प्रभु जी। और ये सभी विष्टि गुरु में आएंगे ना? हाँ, ये सभी विष्टि गुरु है, लेकिन इसमें फिर से चैत्य गुरु को नहीं लाना चाहिए। हाँ, विष्टि गुरु। और समष्टि गुरु में हम कैसे बोल सकते हैं? वो हमेशा, वो बस भगवान हमेशा है, हाँ ऐसा। तो इसलिए हम लोग कंसिडर बलराम जयंती को, तो बलराम ही हमारे गुरु है। नित्यानंद इसलिए हम लोग वो बोलते हैं कि गुरु है, तो हम गुरु ही है, वो वही गुरु है। वो हमको बताते हैं, गाइड करते हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है। और कोई डाउट? वेरी एक्सलेंट डाउट प्रभु। निरंजन प्रभु आपका अकेलों का डाउट। लेकिन आप क्या बोल रहे थे? हाँ सॉरी माता जी, आपको इंटरप्ट किया, बोलो क्या बोल रहे? सॉरी प्रभु जी। मैं बोल रही हूँ कि सूरज है उससे भी हम लोग कुछ शिक्षा लेते हैं, चांद है उससे भी शिक्षा लेते हैं कुछ, तो वो भी 100% माता जी। हाँ, जिससे भी हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, वो हमारे शिक्षा गुरु ही है। हाँ, लेकिन हमको डिफरेंशिएट करना आना, बस ये शिक्षा दे रहा है तो ये शिक्षा गुरु है। लेकिन ये शिक्षा भी क्या दे रहा है? अब समझो कोई शिक्षा देते हैं आटम बम बनाना, को वो उनको शिक्षा गुरु मान लेते,
हाँ नहीं ना, बंदूक कैसा बनाना मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो समझना, हमको भगवत धाम आध्यात्मिक जगत से जुड़ना है ना। तो ये क्या, ये मेरे शिक्षा गुरु इनमें वो एबिलिटी है क्या? क्या ये मेरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये प्रामाणिक है क्या? संस्था से जुड़े हुए हैं, नहीं आ गए हैं क्या डिंग बल के? तो ऐसा होता है, थोड़ा देख लेके डिसाइड करो। इसलिए ही यूट्यूब में कई लोग शिक्षाएं आजकल दे रहे हैं, अच्छे अच्छे साड़ी, अच्छे अच्छे नेकलेस, अच्छा सा मेकअप वे करके आते हैं, फाउंडेशन वे लगा के अच्छे से वो कोट करते हैं। कहाँ से कोटते हैं? उनके कोई गुरु है क्या? कुछ भी नहीं रहता है, बस बोलने लगते हैं। हमको भी, हम लोग उनमें सब्सक्राइब करते हैं, उनको ही शिक्षा गुरु मानते हैं। तो समझना चाहिए वो कौन है, क्या है, उनके कोई प्रामाणिक संस्था से जुड़े हैं क्या है। कोई भी माता जी, कोई भी जो भी है, हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, वक्त क्या है बोलता हूँ, समय क्या है बोलता हूँ, सुनो समय ये है, समय वो है। हम लोग को वो अच्छा सा कोट अच्छा लगता है तो हम उनको मान लिए, चलो ये गलत है। तो शिक्षा गुरु के हमको आगे जाके भगवान से जुड़ने के लिए ये मदद करेगा। शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है, शास्त्रों में है सो बोल रहा है, या कुछ कोट कर रहा है, नहीं हवा में बातें बोल रहा है, ये सब। सॉरी माता जी, मैं हरे समय कृष्णा देते जा माता रहा जी। हूँ। हरे कृष्ण, मैं रुक जाऊं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे प्रभु कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा मनोज जी, प्रभु जी बहुत काफी दिन दिन के बाद बाद में। में मिल रहे हैं, बहुत दिन अरे बाद कब में तक मिल रहे हैं। L3 लगाएंगे? अब L4 L5 कभी लगाओ, जहाँ आनंद आता है आपके नाम के बाजू। हाँ प्रभु बोलो। प्रभु जी मेरा एक बात है, बहुत दिन बाद में मेरा ये दर्शन हुआ है, क्योंकि काम के चक्कर में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ पर प्रभु, हमारा आप, मेडिकल साइंस। हमको भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। आप वीडियो ऑन करें, हाँ कई लोग तो छुपाते हैं चेहरा। बोलो। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि हमारा मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है कि हम लोग खुद को एक दिन में 3 से 4 घंटा खुद के ऊपर नजर देना चाहिए। मेडिकल साइंस हमारा बोलता है। हम भी लोग को ही बोलते हैं कि आप खुद पर 3 से 4 घंटा खुद पर नजर देना चाहिए। नजर बोलता तो आईने के सामने। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि हम तो खुद पर 3 से 4 घंटा, 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे। मैं इसलिए बोल रहा था, आप जो बोल रहे थे कि एसोसिएशन करना चाहिए। प्रभु जी मेरा जो पहले से मेरा एक एसोसिएशन था, मेरा माता जी थे, प्रभु जी थे, एक ग्रुप में था। वो ग्रुप तो मतलब खंडन हो गया। इसलिए मैं थोड़ा सा मेरे ऊपर वो टाइम से एक कुछ तो नहीं तो 1 घंटा टाइम दे रहा था कि मेरे ऊपर 1 घंटा टाइम मिल जाता, 6 से 7 बजे हमारा क्लास हो जाता, मुझे सुकून मिलता था कि जो हो मेरा डिवोटी आते थे, मेरा एसोसिएशन आते हैं, मेरे से ये होता था, मन अच्छा लग रहा था। पर अभी क्या हो रहा था, अभी क्या होता था कि मैं कहीं पर भी किसी से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरों को भी जुड़ना चाह रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। प्रभु जी मेरा वही प्रश्न है कि कैसे अब है करूँ। ना प्रभु, हम लोग हैं आपके साथ में, लेकिन आप कौन से ग्रुप में थे? आप लेवल 3 में आए ना प्रभु, तो लेवल 3 की एक भक्ति वृक्षा बनी हुई है, वहां से जुड़ो आप। तो प्रभु जी मेरा ऐसा, भक्ति विश्वास है, मतलब एक दिन हफ्ता में एक दिन होता है, वो सिर्फ तो थर्सडे फिर को एक दिन आप एक काम करो। अब लेवल 3 का एक नया, लेवल 2 का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है कल से। तो वो लोग इवनिंग बैच ले रहे हैं आजकल, मॉर्निंग लेवल 2 नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या करो, लेवल 2 वैसे तो मैं तीन 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 अध्याय तक लेऊंगा ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन वो भी मेरे को रोकना पड़ेगा शायद टेम्पल के तरफ से, पूछ के मैं बताऊंगा। तो सुबह 7 बजे वाली हमारे श्वेता माता जी है, सुशील प्रभु है, निरंजन प्रभु है, काफी सीनियर लोग वहां पे, स्मृति माता जी, क्षमा माता जी, वो लोग जुड़ते हैं, डिस्कशन चल रहा है। 6:30 बजे जुड़ो, 7 बजे डेली चल रहा है ना हमारा, नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम है। अरे तो प्रभु जी आ एक जाओ। मालूम है कि 8 बजे से इंग्लिश इंग्लिश का जो क्लास नहीं होता है नहीं, वही। आप कौन से ग्रुप में हैं? अभी आपको ये लिंक जो मिला है ना, आप एक काम करो, एक आपका नंबर ग्रुप में डाल दो। हमारे अलंकार जी है, काफी लोग हैं, ये लोग हैं, तो आपका नंबर नोट कर लेंगे, आपको जोड़ देंगे। नहीं तो मेरे को, मैं तो एडमिन नहीं हूँ अभी, तो जो लोग एडमिन है वो लोग आपको जोड़ देंगे, ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कभी देखो प्रभु, एक और एक बोलता हूँ, मनोज प्रभु का उत्साह बढ़ाने के लिए एक मैं बोल रहा हूँ, सुनो सब लोग, मेरे को भी भागवतम जा रहा है। तो तो सीता मैया को एसोसिएशन था, बोलो। प्रहलाद महाराज को एसोसिएशन था, अकेले थे, हरी 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 का नाम ही लेते थे। कितने परिस्थितियां उनके सामने आए। ध्रुव महाराज को एसोसिएशन था, नहीं था,
लेकिन हम लोगों को ये कलयुग है मनोज प्रभु, ये कलयुग है, यहाँ पे एसोसिएशन चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं, इतना बड़ा नियॉन सा वो क्या बोलते हैं साइन बोर्ड रहता है, वहां पे एक लड़की का फोटो, अरे भैया वो पता नहीं शेविंग का क्रीम है लड़की का, अरे हर किसी बात पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, हम फोन में वो खोलना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे अप्सराएं दिखते हैं, हमको डर लगता है कहीं हम लोग पतन हो जाता क्या। तो इसलिए डेफिनेटली तो ये चीजों के लिए हमारे पास में डेफिनेटली हमको क्या चाहिए, एसोसिएशन में रहेंगे तो अप्सरा दिखेगी तो भी हमको क्या लगेगा, ये अप्सरा में भी क्या है, ये भी एक थैली है कहे की, हाँ एक पैकेट है, मल मूत्र हाँ सब इसमें भी यही है, ये भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है। तो वो सिर्फ भक्त ही बताएंगे। तो प्रभु डेफिनेटली प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे क्लास में जुड़ जाओ। कृष्णा बुक माता जी हेवीली ले रहे हैं, धीरे धीरे से जाते हैं, वो काफी डेप्थ में जा रहे हैं। क्षमा माता जी और श्वेता, क्या नाम लगाए हैं, बड़ा सा नाम खींच के लाए हैं ये माता जी, श्वेता सुहासरिया, हाँ आप तो देखो माता जी सरनेम के साथ में आए हैं आज, हरी हरी। तो श्वेता मैया, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वो नहीं हूँ, अरे आप वो ये नहीं है दूसरे तो मैं माता डर जी रहा हूँ, तो ये जी श्वेता प्रभु जी हरी मैं हरी हरी नहीं वही बोल हूँ रहा हूँ मैं। तो ठीक है, जी प्रभु हरे जी, मैं कृष्ण। आज ही जुड़ी हूँ। हरे आज कृष्णा जुड़े प्रभु हैं जी, मैं मैया, आज ही हरी जुड़ी बोल, हूँ। आपका स्वागत है माता जी, माता जी सॉरी माता जी, मैं दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन दोनों भी अच्छा लगा कि आप ऐसे ही जुड़ते रहो माता जी, आपका साथ दो, एसोसिएशन दो, हाँ प्रभु जी, हमको मुझे सीखें। बहुत जरूरी है कि शिक्षा गुरु की मतलब कि मैं जुड़ना चाहती हूँ। हाँ तो हाँ अब मुझे हम आपसे प्रयत्न है, हम करेंगे माता जी, हम साथ है, हमारे पूरी टीम है आपके साथ में, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग हम आपके साथ में रहेंगे, हम लोग एक फैमिली के वैसे रहते हैं, रोज जुड़ते हैं 6:30 बजे। आप नंबर दे दीजिए। तो आज एक कहानी नहीं बोला, मेरा मन कर रहा है एक कहानी बोलने के लिए, तो मैं तो कहानी नंबर जब तक कहाँ नहीं पे बोलता हूँ तो मेरा अधूरा लग, हाँ माता जी सॉरी, हाँ मैं प्रभु जी नंबर कहाँ पे शेयर करूँ? चैट में, चैट में डाल अच्छा दो आप, हाँ यहाँ पे चैट में डाल दो। श्वेता माता जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, जिसको भी अगर ग्रुप में ऐड करना है तो आप एडमिन है, ऐड कर सकते हैं, हाँ आपका भी जी नंबर डाल दो प्रभु जी। प्लीज। प्रभु जी, तो मनोज प्रभु के जैसा मेरे को भी प्रॉब्लम था, तो मैंने क्या किया, वो छोटे छोटे जो बुक्स है ना वो पढ़ता हूँ मैं, तो माइंड फिर हाँ डाइवर्ट नहीं। माइंड सही बात है, डाइवर्ट नहीं होता है, हाँ लेकिन है, सही बात है प्रभु, सही बात, एक एक लोग एक एक माध्यम से, एक कोई हरि नाम नाम लेते हैं, मैं तो हमेशा ब्लूटूथ लगा के रहता हूँ, क्योंकि अब मैं भी जहाँ पे अभी हम लोग हाईटेक आजकल वो साइबर वर्ल्ड में आ गए हैं सब, हाँ ये दुनिया ही अलग बदल गई है, वहाँ पे लोगों को देख के डर लगता है, तो जितना ज्यादा अब हम तो जैसे ही यहाँ से जुड़ गए हैं तो हम भी क्या करते हैं, जितना ज्यादा हियरिंग हियरिंग ज्यादा बढ़ गई है, चैंटिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो ये माया के जितने जितने नए नए लोग दिखते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम उधर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये हियरिंग बढ़ा दिए। तो एक एक कहानी बोलता हूँ, क्योंकि कल क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल संडे नहीं लूंगा आपसे, पता नहीं, चलो हरे कृष्णा। तो एक कहानी, ब्यूटीफुल कहानी है, तो लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, हाँ